क्या कांग्रेस राजनीति के नाम पर किसी भी हद तक गिर सकती है? हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति जनहित के मुद्दों पर हो, जन समस्याओं के मुद्दे पर हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर राजनीति पर्सनल हो जाती है तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सामने वाला राजनीति के नाम पर किसी भी हद तक गिर सकता है। और कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है कांग्रेस पार्टी ने। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार, बार बार। आज इसी पर बात करेंगे और साथ ही उस एआई वीडियो पर भी बात करेंगे जो कि बताता है कि कांग्रेस किस तरीके की ओछी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में कांग्रेस का एक वीडियो जिसने अब पूरे देश में तहलका मचा रखा है, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरीके के वीडियो पोस्ट की हो। इससे पहले भी कांग्रेस कई ऐसे वीडियो पोस्ट कर चुकी है। हम बात करें, कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक। रागिनी नायक ने अपने एक्स मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में एआई जनरेटेड एक वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री की एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट की है रागिनी नायक, कांग्रेस प्रवक्ता ने। इसमें प्रधानमंत्री को चाय वाला दिखाया गया है, यानी कि सीधे तौर पर उनके चाय वाला बैकग्राउंड पर हमला किया गया है। दरअसल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर वो रेड कारपेट पर चलते नजर आ रहे हैं। उनके एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में चाय के ग्लास है। इस दौरान बैकग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग देशों के झंडे भी है। उसके साथ ही बीजेपी और भारत देश का झंडा भी है। इस दौरान प्रधानमंत्री को यह कहते हुए दिखाया गया है कि चाय ले लो, चाय 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 चाहिए, इस तरीके की वीडियो इसमें पोस्ट की गई है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद में रागिनी नायक ऊपर कैप्शन में लिखती है कि अब ई कौन किया बे। अब इसके बाद में जमकर मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन सवाल ये कि अगर आप जन समस्याओं की बात करते या जन समस्याओं से रिलेटेड एआई वीडियो बनाते तो शायद इससे परेशानी नहीं होती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कि बहुत बड़ा पद कहा जाता है, और उनका इस तरीके से मजाक उड़ाना, उनके बैकग्राउंड का इस तरीके से मजाक उड़ाना, और इसी को लेकर बीजेपी हमला करती हुई नजर आई। बीजेपी ने इसे काफी ज्यादा अपमानजनक करार दिया और ये कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी कहीं ना कहीं जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस इस तरीके से क्यों कर रही है? अगर किसी पर हमला करना है तो आप जुबानी हमले करिए और उसके साथ ही साथ आप जनहित समस्याओं की बात करिए। लेकिन आप इस तरीके की ओछी राजनीति क्यों कर रहे हैं? इससे पहले भी एक एआई वीडियो कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दौरान जारी किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां, दिवंगत मां हीराबेन की को एआई जनरेटेड वीडियो दिखाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं और सपने में अचानक से उनकी मां आती है और मां ये कहती है कि पहले तो तूने मुझे नोटबंदी की लाइन में खड़ा किया, उसके बाद में तूने मेरी पैर धोते हुए कई सारी वीडियो बनाई, रील्स बनाई, और उसके बाद अब बिहार के राजनीति में तू मेरे नाम पर राजनीति कर रहा है। आखिर इस तरीके की नौटंकी तू क्यों कर रहा है? उसके साथ ही ये भी बोलते हुए दिखाया गया कि राजनीति के नाम पर और कितना गिरेगा। ये एआई जनरेटेड वीडियो है, मतलब एक तो बैकग्राउंड पर हमला और उसके साथ ही साथ मां, दिवंगत मां को इस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो में दिखाना कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति की भावना को आहत कर सकता है। अब ये पहली बार नहीं है, यहाँ तो व्यक्तिगत तौर पर और साथ ही जो अपने रिलेटिव्स है, जो माँ है, उनके नाम पर, और उसके साथ ही साथ देश की सुरक्षा को लेकर, देश हित को लेकर भी कांग्रेस इस बात को इग्नोर कर देती है। वो कैसे? दरअसल कांग्रेस ने अक्टूबर में एक और वीडियो जारी किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एआई जनरेटेड उन दोनों की एक वीडियो जारी की थी जिसमें दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर को तुरंत रोक दो। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जी हुजूर, जैसा आप कहें। उसके बाद में
फिर से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हैं और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, तुम तेल मत खरीदो, तुरंत रोक दो। जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, तो मैं जी वी और कैसे वैसे कुछ नहीं जानता, तुम तुरंत तेल खरीदना बंद कर दो। जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि जी हुजूर, जैसा आप कहें। अब इसके बाद में बैकग्राउंड में एक आवाज आती है जिसमें कहा कि एक डरपोक प्रधानमंत्री देश का भला कभी भी नहीं कर सकता है। और ये एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस की ओर से पोस्ट की गई थी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर। अब बैक टू बैक इस तरीके की वीडियो एक और एआई जनरेटेड वीडियो आई थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, जिस पर ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी वफादारी दिखा रहा था। यानी कि बैक टू बैक इस तरीके की ओछी राजनीति, व्यक्तिगत तौर पर राजनीति या फिर जो मां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसको लेकर राजनीति और साथ ही साथ देश हित और देश सुरक्षा को लेकर भी राजनीति कांग्रेस करने से बाज नहीं आ रही है। सवाल ये उठता है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से दूसरे देश के नेता के सामने झुका हुआ दिखाना, क्या ये देश का अपमान नहीं है? पाकिस्तान और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर जैसा सबसे बड़ा हमला और उसमें किस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्या ये सही है? इससे पहले दिवंगत मां को इस तरीके से दिखाना, उनका यूज करना अपनी राजनीति के लिए, क्या ये सही है? और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और उनके बैकग्राउंड को लेकर और चाय वाला चाय चाय करके इस तरीके से वीडियो पोस्ट करना, क्या ये कांग्रेस को शोभा देता है? सवाल यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कई सारे जुबानी हमले करती है और कई सारी वीडियोस भी दिखाती है, लेकिन इस तरीके से व्यक्तिगत होना, चाहे देश की सुरक्षा को लेकर हो या फिर उनकी मां को लेकर हो या फिर उनके बैकग्राउंड को लेकर हो, उसका मजाक उड़ाना, क्या वाकई में कांग्रेस लगातार ओछी राजनीति करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इससे कांग्रेस का लेवल लगातार गिरते जा रहा है। हम देखते हैं देश में कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, चाहे वो किसान से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, गरीबी से संबंधित हो या टैक्स से संबंधित हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आराम से बातचीत हो सकती है, जिस पर जुबानी हमले भी हो सकते हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल भी कर सकता है। लेकिन इस तरीके से व्यक्तिगत होना क्या कांग्रेस को शोभा देता है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? इस तरीके की मानसिकता कांग्रेस आखिर कैसे लेकर आ रही है कि वो इस तरीके से ओछी राजनीति करने को उतारू है? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बैक टू बैक इस तरीके की एआई जनरेटेड वीडियो दिखाना, आप सिर्फ यहाँ पर बीजेपी का अपमान करिए, समझ में आता है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उनकी मां का अपमान कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ देश की सुरक्षा को लेकर इस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें दूसरे नेता, दूसरे देश के नेता के सामने अपने देश के प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाना, क्या सही है? क्या वाकई में ये कांग्रेस की राजनीति दिखाती है कि कांग्रेस अब किसी भी हद तक गिर सकती है? अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर कांग्रेस तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, उन पर कब बात करेगी? कहते हैं कि विपक्ष जनता की आवाज होता है, लेकिन ये आवाज कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ